नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल होमियो हेल्थ पिंक पर। और मैं हूं डॉक्टर निशांत। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे होम्योपैथिक दवाई और एलोपैथिक दवाई, आयुर्वेदिक दवाई, बहुत सारे दवाई आपको मौजूद है जिससे ये दावा किया जाता है कि मोटापे की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। पर मैं आज आपको होम्योपैथिक में कुछ ऐसे मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके प्रयोग से आप 100% मोटापे की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मोटापा क्या होता है, कैसे होता है, इसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इससे कैसे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपका 18 से कम है तो आप अंडरवेट हैं, 18 से 24 तक है तो नॉर्मल है, 25 से 30 तक है तो ओवरवेट है, और 30 से 35 है तो ओबेज है, और 35 से ज़्यादा है तो बहुत ही ज़्यादा आप मोटापे से ग्रसित हैं। और इसके कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जेनेटिक कारण। अगर किसी के माँ बाप में, दादा दादी में अगर पहले से मोटापा मौजूद है तो वो जेनेटिक कॉज बन करके बच्चे में भी आ जाता है। अगर आप खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, बाहर की चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपके मोटापा होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। फिर है हार्मोन। कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो मोटापे को बढ़ा देते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको लेने से मोटापा बढ़ जाता है। फिर स्मोकिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं तो भी आप मोटा हो सकते हैं। इनसफिशिएंट स्लीप। अगर आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, नींद पूरी तरह से नहीं ले रहे हैं, तो भी आप मोटापा की तरफ जा सकते हैं। स्वीटेंड ड्रिंक, यानी अगर आप जो भी पेय पदार्थ ले रहे हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरी को आप इंटेक करते हैं जिसकी वजह से आप मोटापे से ग्रसित हो सकते हैं। फिर सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। कोई भी काम ना करना, एक्सरसाइज नहीं करना, हमेशा बैठे रहना, तो इन सब चीज़ों से आप मोटापे से ग्रसित हो सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ को भी अवॉइड करके आप अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओबेसिटी। अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं तो आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। जैसे स्लीप एपनिया, यानी कि आप सो रहे हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको हार्ट के प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, गॉल स्टोन हो सकते हैं, स्ट्रोक का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो सकते हैं, पैंक्रियाटाइटिस हो सकते हैं, अर्थराइटिस की समस्या से आप ग्रसित हो सकते हैं, गाउट हो सकती है। तो इसीलिए मोटापे को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम देखते हैं मोटापे को कम करने के लिए होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मुख्य दवाई है जिसे आप पूरी तरह से इसे नियंत्रित कर सकते हैं और आप फिर से स्लिम ट्रिम बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन के बारे में नहीं डिस्कस करूँगा, सिर्फ 2 मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करूँगा मैं, और उम्मीद करूँगा कि अगर आप इसे कंटिन्यूअस कुछ दिन तक लेते हैं तो आप अपने आप में ज़रूर फ़र्क महसूस करेंगे। तो सबसे पहली दवाई है R59 रेगवेक सीरीज की जर्मन मेडिसिन। आप अगर इसे आप लेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हम देखते हैं इसका क्या क्या कंपोजिशन है। इसमें जो कंपोजिशन है मेडिसिन का वो है कैल्केरिया कार्ब, फ्यूकस वेसिकुलस, स्पॉन्जिया, ग्रेफाइटिस, नाइट्रम सल्फ और क्रोटन टीग। हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये मेडिसिन क्यों दिया गया है और इसका एक्शन कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले कैल्केरिया कार्ब के बारे में बात करते हैं। इसमें जो मेडिसिन है कैल्केरिया कार्बोनिकम, वो मेनली फैटी लोगों के लिए यूज होता है जिसका मेटाबॉलिज्म जो है बहुत ही स्लो है, देखने में मोटा होता है और बहुत ज़्यादा फैट गेन किए हुए है एब्डोमिनल रीजन में, और वो हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है उससे। उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक से खाना नहीं पचता है और पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। इस तरह का अगर सिम्टम उसमें मौजूद है तो ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा काम करती है। अगर थायराइड का प्रॉब्लम की वजह से अगर वेट बढ़ गया है, प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ गई है, तो ये कैल्केरिया कार्ब बहुत ही अच्छा एक्ट करता है।
तो ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये मेडिसिन आपको इसमें मिल जाएगी। फिर है फ्यूकस वेसिकुलस और स्पॉन्जिया, तो ये दोनों मेडिसिन भी इसमें मौजूद है। ये क्या करती है, ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करती है, स्पॉन्जिया भी और फ्यूकस वेसिकुलस भी। और थायराइड ग्लैंड की वजह से आपका जो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से अगर आपको मोटापा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो उसको कम कर देती है। फिर एक ग्रेफाइटिस, नेट्रम सल्फ और क्रोटन टी। ग्रेफाइटिस का क्या काम है, ग्रेफाइटिस मोटापा जिस लेडीज़ में बहुत ज़्यादा है, खास करके लेडीज़ पे ये बहुत ज़्यादा एक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि जेंट्स पे काम नहीं करता है, पर लेडीज़ पे बहुत ज़्यादा एक्ट करती है। ये जब मोटा शरीर हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, अगर मेनोपॉज के बाद अगर मोटापा हुआ है तो ग्रेफाइटिस बहुत ही अच्छी दवाई है, तो ये दवाई भी आपको इसमें मिल जाएगी। फिर है नेट्रम सल्फ और क्रोटन टी। नेट्रम सल्फ क्या करती है, लीवर के फंक्शन को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छा हो जाता है और आपका एसिमिलेशन बढ़िया ढंग से होती है और आपका वेस्ट प्रोडक्ट अच्छे ढंग से निकल जाती है, तो आप स्लिम ट्रिम जल्दी बन जाते हैं। क्रोटन टी क्या है, ये भी इंटेस्टाइन के फंक्शन को स्टिमुलेट करती है, लीवर के फंक्शन को स्टिमुलेट करती है। कुछ और भी दवाइयाँ हैं, पर इसमें आपका रेगबेक सीरीज में R59 दवाई ये बहुत ही अच्छी दवाई है। इसमें ये सब आपको एक जगह पे ये सारी मेडिसिन मिल जाती है, इसलिए ये बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन में आप यूज कर सकते हैं। इसे लेने की क्या विधि है, इसे लेने के लिए शुरुआती दौर में 5 से 6 दिनों तक आपको हाई डोजेज में लेनी है। 10 से 15 ड्रॉप को थोड़े से आधे कप पानी में 3 से 4 बार लेनी है और उसके बाद 2 से 3 बार, 5 से 6 दिनों के बाद 2 से 3 बार 8 से 10 ड्रॉप ले सकते हैं। अगर बच्चे हैं 5 साल 8 साल के तो उसमें आप 10 साल के हैं तो उसमें 5 8 10 ड्रॉप इस तरह से आधे कप पानी में आप इसको दे सकते हैं। ये तो एक मेडिसिन हो गई रेगबेक सीरीज होम्योपैथिक जर्मन मेडिसिन। उसके बाद हम बात करते हैं फाइटोलक्का बेरी। ये भी एक स्पेसिफिक मेडिसिन है फैट को शरीर से बाहर निकालने के लिए। अगर आपके शरीर में बहुत सारे फैट जमा हो गए हैं तो आप R59 लीजिए और उसके बाद ये इसके साथ साथ फाइटोलक्का बेरी की टैबलेट आती है, जो आपको SBL हो या फिर सॉवे इंडिया हो, रेगबेग हो, किसी भी कंपनी के लीजिए, कोई उससे दिक्कत नहीं है। ये आपके डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म पे और हार्मोन पे बहुत ही अच्छी तरह से असर करती है और आपके मोटापे को कम करती है। इसको खाने की क्या विधि, ये टैबलेट फॉर्म में मिल जाएगी आपको, 1 से 2 टैबलेट है ना। अगर आप 2 टैबलेट 3 बार लीजिए खाली पेट में और इसे कुछ दिनों तक कंटिन्यू करिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगी। आप ये दोनों दवाई लीजिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।